बोलो जोर से। ये हिब्री शब्द है। हानुका का मतलब होता है समर्पण। क्या होता है? हानुका का मतलब क्या होता है? समर्पण। हानुका एक ऐसा हिब्री शब्द से भी आता है, उसका और एक मतलब है जिसका मतलब होता है शिक्षा, सिखाना। बोलो सिखाना। सो हानुका का दो अर्थ है। पहला अर्थ क्या है? समर्पण। बोलिए समर्पण। और दूसरा अर्थ क्या है? सिखाना, सीखना या सिखाना, टीच, टू टीच। और इस समर्पण में परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है। ठीक, कई बार ऐसा होता है कि हमको मालूम ही नहीं है तो हम सीखते ही नहीं। हम नहीं सीखते हैं क्योंकि हमको उसके बारे में अर्थ मालूम ही नहीं है। अगर ये त्योहार इतने सालों से हमको मालूम नहीं है, इसका मतलब हमारा समर्पण और हम जो सीखने का, जो हमारे अंदर जो चाहत होनी चाहिए, वो जो है हमें नहीं पता चलता है। राइट? सो हानुका समर्पण है। अब मैं आपको थोड़ा इतिहास में लेकर जाना चाहता हूं। कुछ सुनना चाहेंगे? है? सुनेंगे? मैं आपको कुछ स्टोरी, मैं इतिहास बताना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह आने से पहले मत्ती, जो नया करार का पहला किताब है, और मलाकी ये पुराने नियम का आखिरी किताब है। मलाकी, बोलो मलाकी, मत्ती, ये दो किताब के बीच में तकरीबन 400 साल का अंतर है। कितने साल का? इन 400 सालों में परमेश्वर ने इज़राइल में, या यूं कहे कि पूरी दुनिया में, उसने किसी से भी बातचीत नहीं किया। इसको हम शांत काल बोलते हैं, साइलेंट ईरा बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि उस समय पर 400 साल तक ना कोई भविष्यवक्ता आया, ना परमेश्वर ने किसी स्वर्गदूत को भेजा, ना परमेश्वर ने किसी संदेशता को भेजा, ना कोई भी परमेश्वर का सेवक इज़राइल में परमेश्वर ने खड़ा नहीं किया। कितने साल तक? कितने साल तक? टोटल अंधकार, टोटल अंधकार, साइलेंट। मतलब ऐसा मानो कि परमेश्वर छुट्टी पर चला गया है। लोग बिल्कुल परमेश्वर के बारे में कि उसकी ओर से कहीं पर भी जो है हमको कुछ दिखाई, हलचल दिखाई नहीं देता है। इन 400 सालों में तकरीबन यीशु मसीह आने से 175 साल पहले, कितने साल पहले? यीशु मसीह आने से पहले, मतलब ये 400 साल के बीच में इज़राइल में बहुत संघर्ष हुआ। इज़राइल में बहुत सारे लोगों ने आक्रमण किया, और यूनान लोगों ने खास करके जो है यरूशलेम के ऊपर आक्रमण किया, उसको कब्जा किया, सारे यहूदी लोगों को वहां से भगा दिया। मंदिर को जो है उन्होंने उद्ध्वस्त किया, मतलब तोड़ा नहीं, बल्कि उसका जो है वो लोग भ्रष्ट कर दिया। ओके, वहां पर जो है उन्होंने सूअरों का बलिदान देना शुरू कर दिया, कई मूर्तियों को लाकर मंदिर के अंदर रख दिया। और उस समय का जो राजा था यूनान का, जो है उन्होंने मंदिर को जो है पूरे रीति से भ्रष्ट कर, मतलब वहां पर किसी आराधना का नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ सब पूरा जो है वहां पर दुनिया का जितना भी मूर्ति का पूजा, दुनिया का जितना भी है यूनान लोगों का, वो सब मंदिर में होना शुरू हो गया। इतना दुष्टाई इज़राइल में यरूशलेम के मंदिर में होते हुए हमको दिखाई देता है। उस समय पर कुछ यहूदी लोग, और खास करके एक घराना था जिसका नाम है मैकबीज। बोलो मैकबीज, बोलो मैकबीज। मैकबीज का एक घराना है, जैसे हमारे पास में कुछ घराने हैं, भालेराव के घराने हैं, घोरपड़े के घराने हैं, कामले के घराने हैं, घुले के घराने हैं, है? वैसा इज़राइल में मैकबीज का एक घराना था जिसका एक जो योद्धा था उसका नाम मत्थायस था। उन्होंने अपने आप में ले लिया कि मैं मंदिर को छुड़ाऊंगा, इन परराष्ट्रीयों के जो कब्जा है मंदिर के ऊपर, मैं उस मंदिर को जो है छुटकारा दिलाऊंगा
और उन्होंने जो है हथियार हाथों में ले लिया और उसके साथ में कुछ यहूदी लोग शामिल हो गए। धीरे धीरे बहुत सारे लोग उनके साथ में शामिल हो गए। तकरीबन 25 साल ये युद्ध चला। कितने साल? 25 साल ये युद्ध चला और आखिर में मत्ताइस मैकबी और उनके कुछ सैनियों ने यरूशलेम के ऊपर कब्जा किया और यूनान लोगों को जो है वहां से भगा दिया और उस मंदिर को अपने कब्जे में ले लिया। जब ये लोग मंदिर के अंदर गए तो मंदिर के अंदर सारे मूर्तियां थे, पूरे जानवरों का बलिदान, सूअरों का खास करके बलिदान जो बाइबल के अंदर जो है अशुद्ध माना जाता है, पूरा मंदिर को भ्रष्ट कर दिया था। तो मैकबीश लोगों ने क्या किया कि पूरे मंदिर को शुद्ध किया, पानी से धोया, बाद में याजक लोगों को लेकर आया, आराधना हुआ वहां पर, और वहां पर जो है फिर एक बार सेवाएं शुरू हो गई। क्या शुरू हो गई? सेवा, क्योंकि मंदिर अभी स्वच्छ हो गया, शुद्ध हो गया, सारा चीज जो है उन्होंने धोकर जो है उन्होंने साफ कर दिया। अभी मंदिर को शुरू करने से पहले, मतलब सेवाएं शुरू करने से पहले उनको ये मेनोरा जलाना था। क्या जलाना था? इसको क्या कहते हैं? मेनोरा कहते हैं। ये 7 दीप स्तंभ है। क्या है ये? 7 दीप स्तंभ है। अभी मंदिर की सेवा शुरू होने से पहले इसको जलाना पड़ता था और इसीलिए सेवा शुरू, इसलिए हम चर्च शुरू करने से पहले या जब रात होती है उसका शुरुआत से करने से पहले या प्रार्थना करने से पहले हम इस मेनोरा को जो है हम जलाते हैं। ओके, सो ये जो मेनोरा है इसके अंदर तेल डालना जरूरी था क्योंकि ये तेल से जलता है, राइट। अब उन्होंने जो है देखा कि वहां पर तेल नहीं है हमारे पास, और ये तेल विशेष है, मतलब ये साधारण तेल नहीं है, इसको बनाया जाता है और इसे शुद्ध किया जाता है, ये मिलावट नहीं करते हैं इसको, और ये खास तरीके से बनाया जाता है। सो ये तेल बनाने के लिए कई समय लग जाता है, कई दिन लग जाता है, कभी कभी हफ्ते लग जाते हैं ये तेल बनाने के लिए, क्योंकि इसको फ्रेश निकालना पड़ता है। सो जब मंदिर के अंदर गए तो वहां पर उनको एक घड़ा मिला, एक छोटा सा घड़ा मिला उनको, उसके अंदर कई सालों से तेल जो उसमें डाला करते थे, जब मंदिर जब सेवा में थे, तकरीबन जो है कम से कम 100-150 या अराउंड 200-300 साल पहले जो है कुछ जो अंडरग्राउंड मंदिर के अंदर उनको वो घड़ा मिला और उन्होंने वो घड़ा लिया और उसके अंदर देखा कि अरे वो तो वही तेल है जो इस मेनोरा के अंदर डालना चाहिए। तो उन्होंने वो तेल को डाला और उन्होंने वो जला दिया। अब परमेश्वर के वचन के अनुसार जब मेनोरा जलाया जाता है तो वो कभी भी नहीं बुझता है। ध्यान में रखिए, क्योंकि आगे जब मैं वचन में जाऊंगा तो आपको जो है इसकी भविष्यवाणी या इसका अर्थ जो है तुमको समझ में आएगा कि ये क्यों ऐसा परमेश्वर ने कहा है, ये ऐसा क्यों होता है कि ये जो आग, इसको पवित्र आग कहते हैं, ये आग जब जलता है इसको कभी भी नहीं बुझाया जाता है। लेकिन अभी सवाल था कि इतना छोटा सा घड़ा, ये जब तक नया तेल नहीं आता है क्या ये चलेगा? सो मत्ताइस ने विश्वास से याजकों को कहा कि तुम जला दो और जल्दी से जो है तेल बनाना शुरू कर दो। और ऐसा हुआ कि याजकों को तेल बनाने के लिए तकरीबन 8 दिन लग गए। कितने दिन लग गए? 8 दिन। कितने दिन? 8 दिन लग गए उनको, क्योंकि सब चीज नया नया है, सब चीज उनको नया बनाना पड़ता है तो कुछ समय लगेगा ही। चमत्कार ऐसा हुआ इतिहास में, ये अंधकार के काल में जब परमेश्वर किसी से कुछ बात नहीं कर रहा था, कोई भविष्यवक्ता वहां पर नहीं था, परमेश्वर ने अपनी एक चिंगारी, अपना एक प्रकाश, या मैं यूं कहूंगा कि परमेश्वर ने लोगों को ये दिखाने के लिए कि मैं अब भी तुम्हारे बीच में हूं, अंधकार में अभी भी मैं प्रकाश ला सकता हूं, उन्होंने एक चमत्कार किया। जो तेल 1 दिन तक चलता था, क्योंकि छोटा सा घड़ा था, ज्यादा समय तक नहीं चलेगा, 1 दिन का घड़ा 8 दिन तक ये दीप स्तंभ में जो डाला गया, ये दीप स्तंभ
8 दिन तक जलता रहा। हालेलुया। कितने दिन तक? कितने दिन तक? 8 दिन तक ये तेल जो है जलता रहा और लोग आश्चर्य हो गए कि उनको ऐसा एहसास हुआ कि तकरीबन 200-250 साल बाद परमेश्वर ने एक बड़ा चमत्कार उनके बीच में किया और उनको जो है वो उत्साह मिला कि परमेश्वर हमारे बीच में अभी भी मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए हनुका का त्योहार 8 दिन मनाया जाता है। कितना दिन? हर दिन जो चमत्कार परमेश्वर ने उनके लिए किया था उस दिन को याद करते हुए कि 8 दिन उनके लिए चमत्कार का दिन होगा। मैं हालेलुया। ये खाली त्योहार नहीं है, ये खाली त्योहार नहीं है, ये चमत्कार है जो परमेश्वर हमारे बीच में करता है। और यदि हम विश्वास लाएंगे, यदि हम सब मिलकर ये बताएं, ये जो है विश्वास रखेंगे, तो जो चमत्कार परमेश्वर ने 2000 साल पहले किया था यीशु मसीह आने से पहले, वही चमत्कार आज भी वो करने के लिए तैयार है। हालेलुया। इतना बड़ा परमेश्वर हमारे बीच में है। और आज आप हनुका के त्योहार में आए हैं,